A very good morning to all my students. Today we are going to start the supplementary reader book. So we are done the honeycomb chapter number 1st, story part and poem. Now we are about to come this new book, An Alien's Hands. In this chapter, The Tiny Teacher, you are going to learn about lots of facts about things. You are going to learn about different types of creature, and you are going to learn that you will get a know about different things which are surrounded to you. Who is a teacher? A teacher is someone who gives you knowledge. A teacher is one who teaches us a way of life. A teacher is one who gives you a wisdom. A teacher is one who teaches you everything. So, who can be a teacher? A teacher is small boy, or a teacher can be our seniors, or a teacher can be a small insects and animal. Actually, the story of the tiny teacher is about an ant's life, which is totally remarkable. It is the smallest, yet the wisest. It is very intelligent creature we see in our daily lives. They live in comfortable homes and comfortable zone too, that have hundred of little rooms and passages. Actually, ants have feelers which they use to communicate or a great deal. So, this is very interesting type of a story. Let's start. The Tiny Teacher, chapter number 1st, which is taken from your supplementary reader book. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard-working. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called anthills. क्या आपने कभी देखा है, क्या आपको ऐसा विश्वास है कि वास्तव में कोई क्रिएचर इतना इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग हो सकता है? Among the various kinds, the commonest ant is a black or red. जब हम आंट की बात करते हैं तो आंट्स अपने ग्रुप में या तो ब्लैक होती हैं और या तो रेड कलर की होती हैं. Ants live in a comfortable homes called the anthills. जिस कंफर्टेबल घर में आंट्स रहती हैं उसे हम एंथिल्स कहते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. क्या आपने कभी सबसे छोटे इंसेक्ट को देखा है? इंसेक्ट्स मतलब होता है छोटे छोटे से कीड़े, छोटे छोटे से क्रिएचर्स जो ज़मीन पे चलते हैं, जैसे चींटियाँ हो गई या चींटे हो गए घर पे जो भी चलते हैं, जो छोटे छोटे से मक्खियाँ हो गई, मॉस्किटोज़ हो गए, एवरीथिंग, ये सब हमारे इंसेक्ट्स में ही आते हैं. तो राइटर पूछ रहा है कि क्या आपने कभी स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स को देखा है? एंड द वाइजेस्ट, जो बुद्धिमान भी होते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसे बुद्धिमान स्मॉलेस्ट इंसेक्ट को देखा है? इज़ द फ्लाई, जो उड़ सकते हैं, क्या वो उड़ सकते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन एक्चुअली. इज़ द फ्लाई, क्या वो उड़ सकते हैं? नो, इट इज़ेंट, या फिर वो नहीं उड़ सकते हैं. इज़ इट द मॉस्किटोज़, क्या वो मच्छर होते हैं? नो, नॉट द मॉस्किटो, या फिर वो मच्छर नहीं होते हैं. देन इट मस्ट बी द वॉर्म, क्या वो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं? नो, नन ऑफ दीस, या फिर वो भी नहीं होते हैं. इट इज़ द एंट, क्या वो चींटी हो सकती है? द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट्स, जो वास्तविकता में एक कॉमन इंसेक्ट है, बहुत ही छोटा इंसेक्ट है और बहुत ही बुद्धिमान इंसेक्ट भी है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. ये जो स्टोरी है ये आंट की लाइफ की है और ऑलमोस्ट ये एक सच नहीं लगती है, ये वास्तविकता नहीं लगती है. बट पीपल हैव kept ants एज अ पेट. लेकिन
जो पीपल्स हैं वो अपने घर में आंट्स को रखते हैं, जैसे एज अ पेट, जैसे कोई डॉग पालता है या कोई बिल्ली पालता है या कोई भी एनिमल्स को एज अ पेट अपने घर में कोई रखता है, वैसे ही कुछ लोग चींटियों की एक्टिविटीज़ को नोटिस करने के लिए, उन पे स्टडी करने के लिए अपने घर में चींटियों को भी पालते हैं और उनकी एक एक एक्टिविटी को बहुत ही कीनली उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। तो पीपल हु हैव केप्ट आंट्स एज अ पेट, वो लोग जो अपने घर में आंट्स को एज अ पेट रखते हैं, एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और वो चींटियों की हर एक एक्टिविटी को, उनके बिहेवियर को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही नज़दीकी के साथ वॉच करते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, और इसी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि वास्तविकता में क्या फैक्ट्स होते हैं, क्या वास्तविकता होती है इन टाइनीज़ की, इन छोटे छोटे क्रिएचर्स की, जो इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं, जो इतने बुद्धिमान होते हैं और बहुत ही वाइस क्रिएचर होते हैं ऑन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पर। An ant uses its feelers or antennas to talk to other ants by passing message through them. आंट्स के सर पे एक एंटीनाज होता है, एक जैसे एंटीनाज निकले होते हैं तो एक फीलर या एंटीनाज होता है। तो वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो एक दूसरी चींटी से या एक दूसरे लोगों से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और मैसेजेस को पास करने के लिए उस एंटीनास को यूज़ करते हैं। कौन सा एंटीना? यू कैन सी दैट जब आप चींटियों को देखोगे तो उनके ऊपर एक एंटीनास जैसे निकले होते हैं अपॉन द हेड या अपॉन द बैक। तो उससे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके ऊपर जो दो एरियंस टाइप के निकले हैं वो क्या है, वो फीलर्स हैं, वो एंटीनाज हैं, जिसकी हेल्प से वो एक दूसरे से बात करते हैं और अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। वो जो रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, हम देखते हैं कि चींटियाँ जब भी चलती हैं तो एक झुंड में चलती हैं, एक लाइन से चलती हैं और एक लंबी सी रो में, कतार में चलती हैं। जो चींटियाँ कभी दीवार पे भी जाएंगी या ज़मीन पे भी रहेंगी तो वो जब भी मूव करती हैं तो वो एक लाइन से चलती हैं, काफ़ी झुंड में निकलती हैं। बट सीरियली वो वन टू वन एक लाइन में, एक सीक्वेंस में चलती हैं। ईच आंट ग्रीट्स all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. प्रत्येक चींटियाँ जो होती हैं वो ग्रीट्स करती हैं, एक दूसरे को वेलकम करती हैं या एक दूसरे को समझती हैं और जान जाती हैं अपने फीलर से या अपने एंटीना से कि कोई अपोजिट डायरेक्शन से भी आ रहा है और उनको छू रहा है। तो वो एक अपने ही वे में जाती हैं और समझ जाती हैं कि कोई अपोजिट साइड से भी उनके ही रिलेटेड कुछ लोग या कुछ क्रिएचर्स आ रहे हैं। किसके थ्रू? एंटीनास के या फीलर्स के थ्रू। Now, there are many kinds of ants. You can see that many kinds of ants. बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, हर तरीके की चींटियाँ होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ रेड होती हैं, कुछ ब्लैक होती हैं। The commonest among them are the black or a red. लेकिन फिर भी जो कॉमन चींटियाँ हैं वो या तो ब्लैक हैं और या तो रेड होती हैं। You can see very easily at your home. आप अपने घर में भी देखते होगे, वॉच करते होगे। We have seen them since we are children. और हम तब से देखते आ रहे हैं इन चींटियों को जब से हम खुद भी बच्चे थे। From our childhood, अपने बचपन से। But haven't paid enough attention to them. लेकिन कभी भी हमने इतना attention नहीं दिया to understand the activities of ants. कि किस तरीके की activities हैं ants की, कैसा lifestyle है उनका, या कितनी balanced life वो जीती हैं, या कितनी hard working है, whatever. तो हमने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया। वी हैड नॉट took the interest, we have not actually taken the interest towards the ants life, ants behavior, ants position, ants hard working manner. So कभी भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जब हम बच्चे थे। Now but haven't paid enough attention to them. Where do they live? कि वो कहाँ रहती हैं? Just such like a question these, or where do they live? कि वो कहाँ पे रहती हैं? In their comfortable homes. वो अपने comfortable homes में रहती हैं। वो homes
जो कॉल्ड नेस्ट, जिनको हम घोंसला कह सकते हैं और एंथल्स कह सकते हैं। जो तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि वेयर्स द आंट लिव, है ना। तो आंट कहाँ रहती हैं? आंट अपने कंफर्टेबल होम में रहती हैं विच कॉल्ड एंथल्स या नेस्ट, जिसको हम नेस्ट या एंथल्स कहते हैं। वैसे द करेक्ट आंसर इज एंथल्स। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स। इस एंथल्स में 100 से ज़्यादा छोटे छोटे से कमरे और पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले लैक्स। और इन छोटे छोटे पैसेजेस में, कमरों में एक आंट रहती है जिसे क्वीन आंट कहते हैं। वो इन सब आंट की रानी होती है। मतलब कहते हैं ना कि कोई एक आपके घर में भी एक होल्डर होता है, एक मतलब मेन पर्सन होता है जो जिसकी बात हम सब मानते हैं, या हम जिसकी ओबे को भी एक्सेप्ट करते हैं, और ऑल द टाइम वी आर रेडी टू कमिट हिज ऑल द ऑर्डर्स, है ना। तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर टू डू एवरीथिंग वॉट एवर शी और ही वॉन्टेड टू डू। तो ऐसे ही हर एक की फैमिली में कोई ना कोई एक हेड पर्सन, यू कैन से दैट, हेड पर्सन होता है। तो वैसे ही आंट की भी एक हेड पर्सन होता है, वो होती है क्वीन आंट, जो जब अपने अंडे देती हैं, जो अंडे देती हैं, मोस्टली जो अंडे देती हैं। अदर्स आर द नर्सरीज, कुछ नर्सरीज होते हैं, या फॉर द यंग वंस कॉल्ड द ग्रप्स। तो कुछ उनके क्वीन आंट्स होती हैं जो अंडे देती हैं, और कुछ होते हैं जो उनको नर्सरीज करते हैं, मतलब कि उनकी देखभाल करते हैं, और उन यंग वंस की, उन आंट्स की जो अंडे देती हैं। ग्रप्स मतलब होता है अंडे, जो उनके अंडे होते हैं ग्रप्स, उनकी देख रेख करती है। कौन करती है? जो क्वीन आंट्स होती हैं, ठीक है। जो क्वीन आंट्स अपने अंडे देती हैं, तो उन अंडों की रक्षा जो करते हैं वो होते हैं नर्सरीज़। तो वो आंट्स जो होती हैं उनके ग्रुप को कहते हैं नर्सरीज़। और नर्सरीज का वर्क क्या है? उन ग्रप्स की, उन अंडों की जो क्वीन आंट ने दिए हैं, उनकी रक्षा करना। गॉट इट? वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। हर वर्कर्स का अपना एक रिजर्व्ड कंपार्टमेंट होता है, अपना एक रिजर्व क्वार्टर होता है, जहाँ पर वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर अ फूड। अब आप सोच रहे होंगे कि किनका अपार्टमेंट होता है, कौन रहते हैं, किनका कंपार्टमेंट होता है, और कौन अपने कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग स्टे करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है टाइनी टीचर के बारे में। तो हु इज़ द टाइनी टीचर? द टाइनी टीचर इज़ आंट, है ना। तो आंट की फैमिली, आंट की डे टू डेली लाइफ, आंट के बिहेवियर, सरकमस्टांसेस, फैमिलीज़, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आंट किस तरीके से कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, हम उस चीज़ पे फोकस करें इस चैप्टर पे। तो जो भी बातें हो रही हैं वो आंट से रिलेटेड है। इट्स मीन कि क्वीन आंट्स वो होती है जो सबसे हेड मेंबर होती है आंट्स की फैमिली की, एंड जो दूसरे लोग होते हैं वो आंट्स के, जो क्वीन आंट है उनके जो बच्चे यानी जो एग्स होते हैं, जिनको ग्रप्स कहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो जो रक्षा करते हैं उनका एक अलग ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ आंट्स, है ना। द ग्रुप ऑफ आंट्स आर सेड नर्सरीज, and the one head of the ants is called the queen ant who lays the egg. Got it? तो वर्कर्स जो होते हैं वो अपने अपने रिजर्व क्वार्टर्स रखे होते हैं, उनके अपने कंपार्टमेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क्स एंड कंपार्टमेंट दे स्टेड हियर। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो हमेशा अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं खाने की तलाश में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। कुछ रूम्स इस क्वार्टर में, इस पैसेज में इसलिए होते हैं, स्टोर किए होते हैं, जहाँ पे खाना स्टोर किया जाता है। कुछ सोल्जर्स होते हैं, मतलब इन्हीं के चींटियों के ग्रुप में ही जो वर्कर्स हैं उनके एक तरीके से टाइटल्स हैं। कुछ सोल्जर्स के नाम से होते हैं, तो कुछ नर्सरीज़ के नाम से होते हैं। तो इस तरीके के एक ग्रुप बना हुआ है चींटियों का। तो जो सोल्जर्स एंट्स होते हैं हैव सेपरेट बैरक्स, इनके अपने एक बैरक्स मतलब कंपार्टमेंट, बैरक्स मतलब आपका क्वार्टर। तो जो सोल्जर्स एंट्स होते हैं उनके अपने सेपरेट यानी अलग बैरक्स होते हैं।
नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस, और किसी अदर वर्कर यानी अदर आंट वर्कर की बिल्कुल भी मतलब आप कह सकते हो कि उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके सोल्जर हाउस के कंपार्टमेंट में इंटरफेयर करें या ताक झांक करें, इतनी मतलब उन लोगों के बीच में डीलिंग होती है। नो सोल्जर हैज़ इवन गॉन आउट सर्चिंग फूड, और लेकिन कोई सोल्जर नहीं जाता खाने की तलाश में। खाने की तलाश में जो लोग जाते हैं वो अदर आर्ट्स होते हैं, ठीक है। नो वर्कर और अ सोल्जर और अ क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और किसी वर्कर की हिम्मत नहीं होती है या किसी सोल्जर की हिम्मत नहीं होती है कि ग्रब्स यानी अंडे जो होते हैं, जो क्वीन आंट देती है अंडे, उन अंडों को नुकसान पहुंचा सके या उसके इर्द गिर्द भी जा सके या उसके नियर अबाउट जा सके। क्यों? क्योंकि उन ग्रब्स की रक्षा करना उन सब का धर्म होता है, उन सब मतलब उनके नेचर में है कि हमें इसकी रक्षा करनी है। तो जो भी वर्कर्स हैं वो अपने काम से मतलब रखते हैं, बल्कि ग्रब्स को भी हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में, लेकिन इंटरफेयर नहीं करते। सो यू सी द आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो आप देख सकते हो कि एक चींटी का जीवन कितना शांतिमय होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्किंग इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कितनी बहादुर होते हैं, कितनी बुद्धिमत्ता होती है उनके हर काम में। एंड नेवर फाइट विद ईच अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और उनके ग्रुप में कोई भी चींटी आपस में नहीं लड़ती, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय करते हैं। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट नाउ finished, and let's start the second comprehension. The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives about the 15 years. It has a pair of wings. जो क्वीन होती है, जो आंट क्वींस होती हैं, क्वीन होती है, आंट क्वीन, वो मदर होती है। जितनी भी पॉपुलेशन ऑफ द आंट है ना, जो कॉलोनी है, जो कॉलोनी की बात हो रही है वो पैसेज की बात हो रही है। विच पैसेज? द पैसेज ऑफ आंट्स। तो आंट के पैसेज में जितनी भी पॉपुलेशन होती है, जितनी भी चींटियाँ होती हैं, जितनी उनकी जनसंख्या होती है, उन सब की जो जिम्मेदार इट्स मीन कैन मतलब वो जो मदर ऑफ द पॉपुलेशन है, entire the colony passages, which is one is only and only queen, है ना, वो क्वीन है। कौन सी क्वीन? आंट क्वीन। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, जिसकी उम्र कम से कम 15 साल होती है, मतलब उस आंट क्वीन की उम्र 15 साल होती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास 2 विंग्स होते हैं, 2 पंख होते हैं। पेयर ऑफ विंग्स मतलब 2 पंख, पेयर होना। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वो अपने पंखों को तोड़ देती है। कब? जब वो अपने एक्स को लेट करती है, जब वो अपने एक्स को ले करती है तब वो अपने पंखों को तोड़ देती है। यानी जब वो अपने अंडे देती है तो जो आंट क्वीन होती है तब वो खुद ही अपने पंखों को तोड़ देती है। कौन से पंख? जिनके बारे में यहाँ बताया गया, इट हैज़ अ पेयर ऑफ 2 विंग्स। ओके, दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस अ हॉट समर डे, और ये होता कब है? अंडे कब देती है चींटी? हॉट समर डे में, जब बहुत गर्मी होती है, भीषण गर्मी। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, अपने नेस्ट को छोड़ देती है क्वीन उस पोजीशन पे जब वो अंडे देने के लिए रेडी होती है, तो वो अपने नेस्ट को छोड़ देती है। एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट, एंड देन अनदर डे दे वांट टू ट्राई टू मीट अ मेल आंट से जाकर मिलती है, और ड्रॉन हाई अप इन द एयर, और फिर एयर में जाती है, हाई अप ऊंचाई पे जाती है, ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और फिर वो अपनी पृथ्वी पर लौट आती है। इट्स गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स देन डज नथिंग बट ले एग्स, और ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे अपने अंडे देने होते हैं, इसलिए वो अपने विंग्स को खुद ही तोड़ देती है। एग्स हैच, जैसे ही एग्स फूटता है, एंड ग्रब्स कम आउट, ग्रब्स किसे कहते हैं? चींटियों के अंडों को, है ना, जो छोटे छोटे अंडे होते हैं उन्हें ग्रब्स कहते हैं। जैसे ही मतलब जो एग से बच्चा निकलता है, चींटी बेबी आंट, उसे हम ग्रब्स कहते हैं। तो जब एग हैच होता है, जब एग्स फूटता है एंड ग्रब्स कम आउट, और उसके फटने के बाद से, एग्स हैच होने के बाद जो बेबी आंट निकलता है ग्रब्स, उसे हम ग्रब्स कहते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, अब जो सोल्जर्स होते हैं, विच टाइप ऑफ सोल्जर्स?
आर्म्ड सोल्जर्स। वो क्या करते हैं? गार्ड देम, मतलब उनकी सिक्योरिटी करते हैं। फिर अदर वर्कर्स आर्ट जो होती हैं वो फीड एंड क्लीन दैम, उनको जो ग्रब्स होते हैं उनको क्लीन करती हैं और उनको फीड कराती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली ऑफ एयरिंग्स, एक्सरसाइजेस एंड सनशाइन, और ये उनकी ही जिम्मेदारी होती है वर्कर्स आंट्स की कि वो उन ग्रब्स को अच्छे से एक्सरसाइज कराएं, उनको सनशाइन कराएं और उनकी देखभाल करें। 2 और 3 वीक्स, और लगभग 2 और 3 वीक्स के बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स। तो उसके बाद ग्रब्स के बाद यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं आंट्स की। तो सबसे पहले क्वीन आंट्स जो होती है वो आपके एग्स को ले करती है, देन द एग्स गोइंग टू बी हैच, आफ्टर दैट इट विल बी कन्वर्ट इनटू द ग्रब्स, and after some time 1 or 2 week it going to be convert into the cocoons। तो ये एक लाइफ साइकिल है आंट्स की। Grubs becomes the cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more। और जब वो ग्रब्स cocoons बनता है तो वो बिना खाने के और बिना पानी के, बिना किसी एक्टिविटी के, वो 2 और 3 वीक्स आसानी से रह सकता है। देन द cocoons break and perfect ants appear। उसके बाद cocoons एक लास्ट स्टेप होता है ants बनने के लिए। तो फिर जो ग्रब्स होता है वो cocoons बनता है, एंड आफ्टर दैट cocoons के बाद वो प्रॉपरली एक आंट के शेप में आ जाता है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और अब जब वो अंडे से फूट कर एक जो ग्रब है वो एक cocoons बनता है, और cocoons के बाद जब वो आंट बनने की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो यही टाइम होता है उनको टीच करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। किस तरीके के लिए? उनको एक परफेक्ट आंट बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए। Now it's a time for the teaching and training and new ants learn their duties। और ये जो न्यू आंट्स होती हैं ये अपनी अपनी ड्यूटी को ध्यान रखते हैं फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर। और जितनी भी न्यू आंट्स होती हैं, बिकमिंग न्यू आंट्स, वो सारी की सारी चीज़ों को अपने आंट्स एज अ वर्कर उनसे सीखती हैं, सोल्जर से सीखते हैं, बुल्डर से सीखते हैं, क्लीनर से सीखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बाद, ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। उसके कुछ सप्ताह बाद इनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और स्मॉल आंट्स रेडी हो जाते हैं बाहर जाने के लिए, संसार को देखने के लिए और कुछ काम करने के लिए। नाउ एन एंथिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर अ आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। एक एंथिल जो होता है वो केवल एक चींटी का ही घर नहीं होता है, उसमें और भी सारे दूसरे क्रिएचर्स रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेजर्स, breeds of ants मतलब another breeds of the ants, and the green fly। तो these are the insects who also live in the home of the ants, or you can say that the passage of the ants। Why? क्यों रहते हैं? Because why do ants want to these alien creatures to live their nest? क्यों अलाउ करती है एक आंट कि दूसरे भी क्रिएचर आके चींटी के साथ रहें? For that, for several reasons, बहुत सारे reasons हैं इसके लिए। क्योंकि some gives ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू आंट्स, कुछ की स्मेल बहुत अच्छी लगती है आंट्स को, बहुत ही प्लीजेंट लगती है, इसलिए उनको अलाउ कर देते हैं कि आप भी हमारे साथ रहो। किसी का जो सेंस अदर्स गिव द स्वीट जूसेस, और कुछ लोग जूसेस प्रोवाइड कराते हैं, मीठा मीठा शहद जैसा जूस देते हैं तो निकालते हैं, तो वो आंट्स को बहुत टेस्टी लगता है फॉर दिस रीज़न। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ अपने घर में एज अ पेट की तरीके रखते हैं, एज अ सिक्योरिटी गार्ड की तरीके रखते हैं अदर क्रिएचर्स को। जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपने घर में पालतू जानवरों को एज अ पेट रखते हैं, जस्ट लाइक द डॉग और अ कैट और एनी अदर pets। The same here in a same manner, just like the human being who have always stay with the pets in the homes of her or his। तो इसी तरीके का जो पैट्स हैं उनको भी रखने के लिए वो जो चींटियाँ होती हैं वो काफ़ी मतलब प्रिपेयर रहती है कि हम भी अपने घर में कोई पेट रखेंगे जो हमारी सिक्योरिटी करे। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं आंट्स के पास दूसरे क्रिएचर्स को अपने घर में रखने के लिए, just same like the human beings। The green fly is the ants cow। जो green fly होती है वो हमारे लिए जैसी काऊ है, इक्वेलेंट होती है आंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि the ants trains to give the honey dew।
हनी ड्यू लाइक मिल्क, क्योंकि जो ग्रीन फ्लाई होती है वो जैसे हमें गाय दूध देती है, मिल्क प्रोवाइड करती है, वैसे हनी ड्यू एक मिल्क देती है जिसका टेस्ट आंट्स को एक शहद जैसा लगता है, एक हनी जैसा लगता है। हनी ड्यू उस तरीके का वो उसको जूस प्रोवाइड मिल्क प्रोवाइड करती है, जिस इक्वेलेंट द काऊ, जैसे काऊ हमें देती है। तो जो आंट्स की जो ट्रेन्स होती है, इट्स गिव द हनी ड्यू, तो उनको जो भी प्रोवाइड होता है वो एक दूसरे जो ग्रीन फ्लाई है उससे प्रोवाइड होता है, जो काऊ के जैसी है। जैसे हमारे लिए काऊ है वैसे ही ग्रीन फ्लाई आंट के लिए होती है। जैसे काऊ हमें दूध देती है, मिल्क देती है, और ग्रीन फ्लाई जो आंट्स हैं उनको एक हनी ड्यू जैसा या कुछ मिल्की फ्लेवर जैसा कुछ जूस प्रोवाइड कराती है। दे मिल्क इट जस्ट एज अ वी मिल्क द काऊ, और वो इस मिल्क को ऐसे टेक करती हैं जैसे कि हम गाय के मिल्क को प्रेफर करते हैं। Have humans learned as much as ants have? क्या ह्यूमंस कभी इन आंट्स से कुछ सीख सकते हैं? जैसा आंट्स के पास बुद्धिमत्ता है, सहनशीलता है, कोऑपरेशन है, हार्ड वर्किंग नेचर है, तो क्या हम मनुष्य भी कुछ सीख सकते हैं इन आंट्स से जो इनके पास है? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. हम ह्यूमंस के पास भी वैसी ही सहनशीलता, वैसे ही सारी क्वालिटीज़ हैं जैसी एक आंट्स के पास है। शायद हम ये रखते हैं, बट दे पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन जो आंट्स होती हैं वो खुद ही करके सीखती हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स टू डू, देन यू विल बी लर्न, कि आप कुछ करो, आफ्टर दैट यू विल बी प्रिपेयर टू लर्न समथिंग, उसके बाद आप कुछ सीखते हो। तो करके सीखने की इच्छा जो होती है वो होती है टाइनी टीचर्स में। जो क्रिएचर्स होते हैं, जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, वो परिश्रम करके और मेहनत करके उससे जो भी उनको मिलता है वो सेटिस्फाइड होते हैं फाइनली, और बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन, बहुत बड़ा लेसन मिलता है, और वो अपने इस लेसन को अपने काम के द्वारा ही सीखते हैं। उनको सिखाने के लिए कोई हेडमास्टर नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, कोई आपका ट्यूटर नहीं होता, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता, लेकिन उनकी खुद की मेहनत और खुद की अवेयरनेस एंड फॉर डूइंग एनीथिंग हर सेल्फ और इट सेल्फ। तो ये एक जो नेचर होता है ये चींटियों में मिलता है और ह्यूमन बींग्स में नहीं मिलता है। दैट इज़ द डिफरेंस। तो द ants trained to give the honeydew and the humans learn as much the ants have, perhaps they have. Humans के अंदर भी ऐसी क्वालिटी होगी, नो डाउट, लेकिन उनके अंदर करके सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। किसके अंदर? आंट्स के अंदर। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं इन छोटे टीचर्स से। एक तो हो गया हार्ड वर्क, कैसे हमें मेहनत करनी चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, हमें अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, हमें सफाई कैसी रखनी चाहिए, क्लीननेस कैसी रखनी चाहिए, केयर फॉर द यंग वंस, और अपने से छोटे लोगों की कैसे रक्षा करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए, एंड अबव ऑल, और जो भी क्वालिटीज़ हैं। तो ये छोटी छोटी क्वालिटीज़ जो देखने में छोटी लगती हैं, बट इट इज़ अ वेरी हैवी मैटर टू डू एंड टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर लाइफ एज अ गुड कैरेक्टर। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो चींटियों के अंदर हैं, आर्ट्स के अंदर हैं, हम इन टाइनी टीचर से ये सब सीख सकते हैं। अ फर्म लॉयल्टी टू लैंड वेयर दे लिव, और सबसे बड़ी बात क्या है? वो वफ़ादारी जिस भूमि पर हम रहते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, उस लैंड की, उस पृथ्वी की, उस मातृभूमि के लिए समर्पण, वफ़ादारी, ये एक गुड क्वालिटी भी हम इन चींटियों से सीख सकते हैं। नाउ योर चैप्टर फाइनली क्लोज्ड, and day after tomorrow I will be discuss the comprehension check types of question.